गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं कि सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हम करेंगे पहले पतरस उसके 5वें अध्याय और 7वें वचन से। ये हम बाइबल से वचन पढ़ रहे हैं और ये वचन कहता है कि अपने सारे बोझ, अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर को हमारा ध्यान है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए जो भी हमारे बोझ हैं, खास करके वो बोझ जो हमारे मनों में है, जिन्हें हम दबा करके छुपा करके रखते हैं, आज समय है कि हम उन सब बोझों को परमेश्वर को दे दें। और आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। यस दोस्तों, साथ ही साथ आज बुधवार है और जैसे हर बार हम करते हैं, बुधवार को हम आपको हमारे अनमोल भारत के एक खूबसूरत राष्ट्र से और करीब रूबरू कराते हैं। और आज हम देखने वाले हैं हमारे सुंदर पंजाब को। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज की सच्ची कहानी में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं देवेंद्र सिंह जी से। इनकी कहानी हम देखेंगे। ये एक टूटे हुए परिवार से थे, जहां इनके पिता की नशा करने की आदत की वजह से परिवार में सब कुछ बर्बाद हो गया था। देवेंद्र को कभी प्यार नहीं मिला, कभी स्टेबिलिटी नहीं मिली। आइए इनसे मुलाकात करें और जानें कि ऐसी परिस्थितियों में क्या देवेंद्र कभी एक नई शुरुआत को अनुभव कर पाएंगे। आइए इनसे मुलाकात करें। और ये मुलाकात आज आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अमित परवेज। पंजाब में रहने वाले देविंदर सिंह का बचपन उदासी और अकेलेपन में गुजरा, क्योंकि उनके पिता मानसिक रूप से बीमार रहते थे। देविंदर की मां ने उन्हें पढ़ने के लिए ननिहाल भेज दिया, क्योंकि घर के हालात ठीक नहीं थे। जब मैं नाना नानी के घर से वापस अपने घर में आया तो मैंने अपनी समझ में अपने पिताजी को मानसिक रूप से बीमार देखा। तो मैं वो सह नहीं पाया, क्योंकि उनको चेन के साथ बांधना पड़ता था और हालात बहुत ही बुरे हो गए थे हमारे परिवार के। क्योंकि पिता को जब बांधते थे, मैं अपने पापा को बांधता था तो वो अग्रेसिव होते थे, तो मुझे मारते थे और घर से भाग जाते थे। और लोगों का नज़रिया, लोग भी तरस खाते थे कि ये बहुत ही बुरे समय में गुजर रहे हैं ये परिवार। और इस सारी परिस्थिति को देख के, इस सिचुएशन को देख के मेरे जीवन पे बहुत ही बुरा असर पड़ रहा था। इस बुरे वक्त से गुजरते हुए देविंदर अपने पिता के स्वस्थ होने की कोशिश में दर दर भटक रहे थे, मगर उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जब हम इस दौर से गुजर ही रहे थे तो मेरे अंकल जो कि पास्टर थे, और उन्होंने मेरे साथ परमेश्वर के वचन को बहुत ही विश्वास के साथ शेयर किया कि यीशु मसीह आपके पिता को चंगा कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, वचन को पढ़ना शुरू किया, और मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों में और कुछ हफ्तों में मेरे पिताजी के जीवन में बदलाव को देख पा रहा था मैं। क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे तो और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और मेरे पास्टर भी ये कहते थे कि तू विश्वास कर और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देविंदर अब ज्यादा समय प्रभु का वचन पढ़ने और प्रार्थना करने में व्यतीत करने लगे और उनका विश्वास बढ़ता गया। जैसे जैसे मैं अंश अंश करके बढ़ रहा था, विश्वास में बढ़ रहा था, तो मैंने एक खुदा के साथ वाचा को बांधा कि खुदा, मैं तेरे लिए गाऊंगा, मैं तेरे लिए बजाऊंगा। क्योंकि बचपन में खुदा ने मेरे को एक तोड़ा दिया था गाने का, बजाने का। और जब मैंने उस वाचा को बांधा, मैंने अपने जीवन में हर एक आशीष को, शांति को, आनंद को और फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को अपने जीवन में देखा। प्रभु ने देविंदर को उसके भावनात्मक बोझ पर विजयी होने में सहायता की और उसके जरिए दूसरों को भी आशीषित किया। जैसे हम वचन में देखते कि जोसेफ को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपने परिवार के लोगों को बचाने के लिए, ऐसे ही परमेश्वर ने मुझे निकाला, चुना, ताकि
मेरे परिवार के लोग उद्धार पाए। जैसे जैसे मैं अपनी वर्शिप मिनिस्ट्री की कॉल में, उस बुलाहट में बढ़ रहा था, तो मैं प्रार्थना कर रहा था एक अपने सहायक के लिए, पत्नी के लिए। तो उसी सेम कॉल की, उस सेम बुलाहट की व्यक्ति को मेरे जीवन में परमेश्वर लाया। आज देविंदर और उनकी पत्नी दोनों अपने गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करते हैं और उसके शुभ संदेश को दूसरों तक पहुंचाते रहते हैं। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी बीमारी में हो, किसी भी परेशानी में हो, पर एक परमेश्वर है जो आपको छुड़ा सकता है। पूरे मन से परमेश्वर पे विश्वास रखें, आपके जीवन में वो एक नई शुरुआत को जरूर लाएगा। देवेंद्र जी, आपसे मुलाकात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए। आज आपके जीवन से कितने सारे लोगों के जीवन में अंधकार दूर हो गया है और उन्होंने सच्ची ज्योति को जाना है, प्रभु यीशु मसीह को जाना है। आप एक आशीष का कारण है बहुतों के जीवन के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। यस, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। आपने इतने खुलकर अपनी कथा हमें बताई, अपनी सच्चाइयाँ हमसे बांटी। हमें यकीन है आपकी कहानी सुनकर हमारे प्रिय दर्शक बहुत प्रोत्साहित हुए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे बैगेज के बारे में। कई बार हम बैगेज लेकर के नए साल में आते हैं, जो पुराने साल का बैगेज है। हमें क्या करना चाहिए? अक्सर जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं ना, आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलमोस्ट सूटकेस में रहते हैं। एक बैग रेडी है, एक बैग लेकर के आए, और जब आप कहीं से जाकर के आते हैं, खासकर अगर आप लंबा ट्रिप करके आए हैं, आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप अपना बैग खोलेंगे और वो चीज़ों को अलग करेंगे। कुछ चीज़ें आप फेंक देंगे और कुछ चीज़ों को आप धुलवाने के लिए डालेंगे ताकि इसका आगे फिर से इस्तेमाल हो। मैं जब बैगेज के बारे में सोच रहा था दोस्तों, एक नाम हम शास्त्र में बार बार पढ़ते हैं, वो है पौलुस का नाम, जिसने शास्त्र के 13 खत लिखे। बड़ा प्रभाव है पौलुस का परमेश्वर के वचन पर। लेकिन अगर आप पौलुस के जीवन को देखें, जब वो साउल था, हम जानते हैं साउल उसका रोमी नाम था और पौल उसका हिब्रू नाम था, ग्रीक नाम था। तो हम देखते हैं पौलुस के बारे में एक चीज कि जब वो यीशु मसीह को नहीं जानता था, उसके जीवन में दो पहलू थे। एक, कुछ ऐसी बातें जिसको लेकर वो बड़ा घमंड कर सकता था। उदाहरण के तौर पर वो एक इजरायली है, वो बिन्यामीन के गोत्र से है, वो एक रोमन नागरिक है, और उस जमाने में रोमन नागरिक होना बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, लेकिन वो फरसी है, वो जोशीला है, बहुत सारी ऐसी बातें थी। बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, गमीलियल नाम के एक स्कॉलर के अंडर वो पढ़ा है। बहुत सारी चीजें, जिसे हम लोग कहते हैं ना कंधों पे सितारे, पौलुस के कंधों पर बहुत सारे सितारे थे। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसी बातें पौलुस के साथ होती है जो बहुत शर्मनाक है। जैसे वो कलीसिया के विरोध में जाता है, यीशु मसीह के विरोध में जाता है, लोगों को हानि पहुंचाता है। और कहानी इतनी तक हमको बताती है कि स्तेफानुस नाम के एक सज्जन के मृत्यु में पौलुस का हाथ है। अब ये शायद कुर्ते पर जैसे लगे हुए दाग है। अब कमाल की बात है, पौलुस के पास दोनों था बैगेज में। कुछ ऐसी चीजें जिसको लेकर वो घमंड करे, कुछ ऐसी चीजें जिसको लेकर वो बहुत शर्मिंदा हो। लेकिन जब पौलुस की मुलाकात यीशु मसीह से होती है, तो देखिए उसका नजरिया कैसे बदलता है। फिलिपियों का 3 अध्याय 13वां और 14वां वचन हमें बताता है कि हमें हमारे पुराने बैगेज से कैसे डील करना है। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 13 एंड 14, फिलिपियों का 3 अध्याय 13 और 14वां वचन कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह है कि एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भुलाकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। क्या कमाल का पर्सपेक्टिव है दोस्तों पौलुस का, है ना? क्या नजरिया है उसका जीवन को देखने का। वो कहता है चाहे कंधे पर बिले हो,
या दाग, मैं इन पे गौर नहीं करता। पुरानी बातें हैं, बीत गई है। वो बैगेज है, वो बीत गया है। चाहे वो इमोशनल है, फिजिकल है, एक्सपीरियंशियल है, जो भी अनुभव का बैगेज है, भावनाओं का बैगेज है, वो सब बीत गया है। अब नए सिरे से मैं यीशु मसीह ने जो कार्य के लिए मुझे बुलाया है उसकी ओर मैं दौड़ रहा हूं। दोस्तों, यही नजरिया हम भी रखें, यही नजरिया हम भी रखें। शायद पिछले साल कुछ अच्छी चीजें हुई होंगी, कुछ इतनी अच्छी चीजें नहीं हुई होंगी। जो भी हुआ है, इस नए साल में हम नए विश्वास और परमेश्वर को थामे हुए हम उसके पीछे दौड़े चले जाएं। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर प्रार्थना करें और प्रार्थना में जो भी हमारे बोझ है, जो भी हमारा इमोशनल बैगेज है, जो भी कुछ बुरी बातें इन पास्ट में हमारे जीवन में हुई हैं, शायद पिछले साल में या पिछले कई सालों में, हम उन्हें परमेश्वर को सौंप दें। और प्रार्थना, हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए दोस्तों आप एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर तो आपको याद है, 99 10 40 10 10। आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। जरूर दोस्तों, ऐसा जरूर कीजिएगा। हम चाहेंगे आपके लिए प्रार्थना करना, खासकर अगर आप किसी चीज को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं दुआओं में सामर्थ है। आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आप समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो एक और खूबसूरत जीवन परिवर्तित करने वाली कहानी हम आपके लिए लाए हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू सीबीएन। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा रीजनल फोकस एपिसोड। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पंजाब में हैं। पंजाब से ही ये खास प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं और आशा करते हैं कि इससे आप बहुत आशीष पा रहे हैं। साथ ही हम बात कर रहे हैं इमोशनल बैगेज के बारे में, वो बातें, वो चिंताएं, वो परेशानियां जो मन में हमें बहुत परेशान करती हैं, चिंतित हमें बना देती हैं। आज हम जान रहे हैं कि इन सब चिंताओं को, बोझों को हम परमेश्वर को सौंप दें। बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इन बोझ के तले दबे रहें। इनफैक्ट यीशु मसीह ने रिबेका अपने सुनने वालों से कहा कि जो बोझ से दबे हैं वो मेरे पास आए, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दोस्तों, क्या आप विश्राम चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो बड़ा आसान है, यीशु पे भरोसा करना है और अपने बोझ जो है वो यीशु को समर्पित करना है और कहना है, प्रभु तू मेरा मालिक है, मेरे बोझ तू ले ले और इस नए साल में मुझे सामर्थ दे कि मैं तेरे पीछे दौड़ा जाऊं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ सुभाष चोप ने भी अपने जीवन में किया। इनकी कहानी आज हम देखेंगे। इनके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें थी। ये जीवन में कई पुराने गिले शिकवे, गलतियों और दर्द का बोझ लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। आइए इनसे मुलाकात करें और जानें कि इन्होंने अपने बोझ किसे सौंपे, इन्होंने अपनी नई शुरुआत को कैसे एक्सपीरियंस किया, ऐसा क्या हुआ इनके जीवन में। बहुत ही अच्छी सच्ची इनकी कहानी है जो आज हम देखेंगे और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अमित परवेज। इनकम टैक्स ऑफिसर के घर कई सालों के बाद सुभाष का जन्म हुआ, मगर बचपन से ही वो बुरी आदतों का शिकार हो गए। 10 से 4 बजे स्कूल था, लेकिन मैं 12 से 3 के शो में हर रोज जाके अलग अलग पिक्चरें देखता था और उन दोस्तों के साथ में बचपन से ही बीड़ी पीना शुरू किया, ताश खेलना और जुआ खेलना, क्योंकि घर में पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। बुरी आदतों के कारण स्कूल में अध्यापकों से और घर में पिता से हर समय डांट पड़ती और इन बातों से परेशान सुभाष बड़े होते होते घर छोड़ने के बारे में सोचने लगे। तो उन्हीं दिनों में हमारे
शहर में सर्कस आई, ग्रेट सागर सर्कस। तो मैंने देखा, देखो सर्कस में लोग कूदते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं, आनंद बनाते हैं। मैं सर्कस में गया, मैनेजर साहब से बोला मुझे सर्कस में काम दे दीजिए। उन्होंने बोला नहीं, अपने हम काम पे नहीं देते। मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम्हारे माँ बाप को बुला के लेके आओ। तो मैंने कहा मेरे पापा तो मर चुके हैं। सुभाष को सर्कस में काम मिला और जब उनके पिता को इस बारे में पता चला तो वो उन्हें वापस लेने गए, मगर सुभाष ने उनके साथ चलने से इनकार कर दिया। तो मेरे पापा जी को मैंने पहली बार थोड़ा रोते हुए देखा, और ठीक है उसको लगे रहो, मैं जा रहा हूँ। तो जाते हुए बोला, तूने मुझे मार दिया, आज से तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया। सुभाष की बुरी आदतें बढ़ती गईं और जब सर्कस के शो नहीं होते तो पैसा भी नहीं मिलता। पैसे ना होने के कारण इतना परेशान हो गया। तो मैं सर्कस सुबह सुबह उठ करके सर्कस के बाहर जा करके, जो लोग बीड़ी सिगरेट पी करके सड़क पे छोटे टुकड़े फेंक देते हैं, तो वो जा करके एक आधा पौना घंटा तक मैं टुकड़ों को उठाता, फिर उनको जोड़ करके मैं अपनी इच्छा को पूरी करता बीड़ी सिगरेट पीने से। इस परेशानी के माहौल में एक दिन सुभाष और उनके दोस्त को एक पास्टर ने प्रभु का वचन पढ़ने को दिया। तो मेरा दोस्त सर्कस में साइकिल चलाता था, वो बंगाल से था, उसको हिंदी नहीं आती थी। उसने कहा सुभाष की किताब तो पैकेट तो अच्छा लग रहा है, तो पढ़ के सुना दे। मैंने कहा मुझे मूड नहीं है। बोले नहीं, पढ़ के सुना, या तुझे मैं एक बीड़ी दूंगा। अरे बीड़ी देगा? हाँ, मुझे पढ़ के सुना। तो बहुत दिन हो गए साबुत बीड़ी पी हुई, एक बीड़ी के लालच में मैंने उस किताब को पढ़ के उसको सुनाया, और उस किताब को लेके जब पढ़ रहा था तो मुझे वो किताब बहुत ही अच्छी लगी। उसमें लिखा होता, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें सच्ची शांति देता हूँ जो संसार तुम्हें दे नहीं सकता, और बहुत सारे ऐसे वचन लिखे हुए थे। वो वचन पढ़ के मुझे अच्छा लगा, शांति, सुख, आनंद। अगले दिन सुभाष खुद प्रभु के दास को मिलने उनके घर पहुंचे। मुझसे कहा, सुभाष यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना जीवन दिया, मारा गया, गाड़ा गया, और आज वो हमारे दिल के बाहर खड़े हुए इंतजार करे कि हम अपना जीवन दे, अपने पापों को मान लें। ये सुनकर मैं सर्कस में आ गया, और सर्कस में मेरे दोस्त लोग ताश खेल रहे थे, और बोला आज सुभाष हम ताश खेलें। मैंने कहा मुझे ताश नहीं खेलनी। तो मैंने मन में सोचने लगा कि वो दाढ़ी वाले बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनकी जिंदगी में आए, उनका जीवन बदल गया, प्रार्थना करो। तो मैं क्यों ना प्रार्थना करूं। प्रार्थना तो मुझे आती नहीं थी, मैंने ऐसे ही बस, क्योंकि उन्होंने आंख बंद की थी, मैंने भी आंख बंद की, तो मैंने ऐसी प्रार्थना की, प्रभु जी मैं आपको नहीं जानता। वो दाढ़ी वाला बोलता है कि उसकी जिंदगी में आप आए, उसका जीवन बदल गया। प्रभु जी आप मेरे जिंदगी में भी आ जाओ, मेरे जीवन को बदल दो, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, और मुझे शांति और आशीष दो। ऐसे मैंने प्रार्थना की, और बस आमीन मैंने बोली नहीं, क्योंकि आता ही नहीं था। लेकिन आधे घंटे के बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरा दिल, मेरा मन पूरा खुशी से, शांति से भर गया। सुभाष ने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी और अपना ज्यादा समय प्रभु के वचन पढ़ने और प्रार्थना में बिताने लगे। जैसे बाइबल में योना की किताब में लिखा है, योना को प्रभु ने बुलाया कि वो निनवे को जाए, लेकिन वो निनवे को ना जाके दूसरे तर्शीश देश की ओर भाग रहा था, वो प्रभु से दूर। लेकिन प्रभु ने उसको चुना था, उसको वहां से छुड़ा करके और बड़े अद्भुत रीति से निनवे ले गया, और उसके कारण वो खुद भी आशीष पाया, वो देश भी आशीष पाया। तो प्रभु मेरे जीवन में आने के बाद जो मेरे मम्मी पापा चाहते थे मुझे अच्छा बनाने में बन नहीं पाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आने से 18 साल की उम्र में मैंने प्रभु को ग्रहण किया, और आज तक प्रभु ने मुझे आशीष और सफल और अनुग्रहित किया है। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके जीवन में एक नई शुरुआत कर देगा, नया जीवन दे देगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा देखो मैं सब कुछ नया कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच सुभाष जी आपकी सच्ची कहानी के लिए। और वाकई परमेश्वर ही है जो हमें आशा देता है, हमें शांति देता है, ऐसी शांति जो हमारी समझ से परे है। अपनी शांति वो हमें देता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, और हमें एक नई शुरुआत देता है, हमें मौका देता है कि हम उठकर आगे बढ़ सकें। बिल्कुल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं सुभाष जी की कहानी ने आपको प्रेरणा दिया है कि आप भी प्रभु के लिए दौड़ सकते हैं, अपने बैगेज के ऊपर उठकर
आप प्रभु के लिए आज़ादी से, बिना कोई रोक टोक के प्रभु के पीछे और प्रभु के कार्यों के लिए आप अपने आप को दे सकते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानियाँ हमें बहुत इंकरेज करती हैं और बहुत अच्छा है कि आप इन कहानियों को दोबारा देखें या इन्हें अपने जो प्रियजन हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इंकरेजमेंट मिले। वो भी जानें कि परमेश्वर हमें हमारे जीवन में एक नई शुरुआत देते हैं और हमारे जो भी बोझ हैं वो उन्हें अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें विश्राम देते हैं। और दोस्तों, इन कहानियों को अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करने के लिए आप CPN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और रीजनल प्लेलिस्ट में आप बहुत सारी सच्ची कहानियाँ पाएँगे, गीत पाएँगे। अपनी हार्ट लैंग्वेज में, अपनी भाषा में भी आप इन कहानियों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आप ज़रूर CPN इंडिया यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और इसे आप सब्सक्राइब भी करें। यस, ऐसा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएँगे, तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, खासकर उनके लिए जो अपने आप को अभी भी बोझ तले दबा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमें यकीन है यीशु मसीह आपको आज़ाद करेगा। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। जल्द लौट कर आते हैं ब्रेक के बाद। नए साल में अपने लक्ष्य की ओर एक नई सोच और विश्वास के साथ बढ़ते रहें। अपने कल के हार को पीछे छोड़ के एक नई उम्मीद के साथ 2025 में प्रवेश करें। ऑल इंडिया प्रेयर लाइन की टीम के साथ प्रार्थना में जुड़े रहें। कॉल अस टुडे ऑन द नंबर 9910401010। आइए एक नई उमंग के साथ आगे बढ़ें। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है और आज का एपिसोड हम खास पंजाब से आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही दोस्तों, इस महीने हम न्यू बिगनिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, नई शुरुआत। दोस्तों, नई शुरुआत हम कैसे पा सकते हैं अगर हमारे जीवन में बड़े बोझ हों, खास करके हमारे मन में। और राहुल, आपने बड़ी खूबसूरती से आज परमेश्वर के वचन से हमें इंकरेज किया कि जो हमारे बोझ हैं हमें उन्हें परमेश्वर को दे देना है, उन्हें पीछे डालकर हमें आगे बढ़ते जाना है। और ये मुमकिन है दोस्तों, प्रार्थना के द्वारा। इसलिए आज हम प्रार्थना करने वाले हैं हमारे पंजाब के भाई बहनों के लिए और साथ ही साथ आपके लिए। अगर आप अपने आप को बोझ तले दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, हमें यकीन है यीशु मसीह आपको आजाद करेगा। आइए दोस्तों, मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि तू आया इस पृथ्वी पर हमारे बोझ लेने के लिए। प्रभु, हम सब इंसान पाप के बोझ तले दबा हुआ था, बीमारी के बोझ तले दबा हुआ था, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। हर पाप और श्राप ने हमें जकड़ लिया था। लेकिन प्रभु, हम देखते हैं तेरे आने से, तेरे आगमन से लोग छुटकारा पाए, लोग आजादी पाए, लोग चंगाई पाए। प्रभु, लोगों ने एक नया जीवन पाया और ये हो पाया क्योंकि तू आया है। तू स्वर्ग का स्थान छोड़ इस पृथ्वी पर आया ताकि हमें तू एक बोझ मुक्त जीवन जीने में मदद कर सके। हमारी प्रार्थना है हमारे प्रिय दर्शकों के लिए, जो भी बोझ वो लेकर चल रहे हैं, चाहे वो मानसिक है, शारीरिक है या कोई भी और बोझ है, उन्हें आजादी का एहसास होने दे। प्रभु, इसी वक्त तेरी आत्मा आए और उन्हें एक हल्कापन महसूस कराए। प्रभु, उन्हें मदद कर कि वो अपने बोझ तुझे सौंपे। साथ ही साथ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय पंजाब के भाई बहनों के लिए। धन्यवाद प्रभु, उनके देश को जो उन्होंने योगदान दिया है, जो अनमोल योगदान वो दिए हैं, दे रहे हैं, और सिर्फ भारत में ही नहीं, लेकिन जो खूबसूरत छवि उन्होंने विदेश में भी बनाई है, उन्हें आशीषित कर प्रभु, और उनके उदारता को तू आशीषित करेगा। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, याद रखें, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बोझ के साथ जिए। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम क्यों चिंता करते हो? चिंता एक बोझ है। यीशु नहीं चाहता कि हम किसी भी चिंता को, किसी भी बोझ को लेकर चले, क्योंकि हमारा नियंत्रण उसके पास है। वो, उसका हाथ हमारे ऊपर है। तो आप फिक्र मत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बोझों के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाएं और वो हमें एक न्योता देता है, हमें अपने पास बुलाता है कि हम उसके पास आएं और अपने बोझ उसे दे दें। आइए इस न्योते को हम जानें आज के जीवित वचन में।
हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। कितना खूबसूरत वादा है दोस्तों। यीशु मसीह हमें एक एक्सचेंज ऑफर दे रहे हैं। शायद आपने कई बार जिंदगी में एक्सचेंज ऑफर लिया होगा, लेकिन ये कमाल का है, इसको ठुकराइएगा नहीं। अपने बोझ हम यीशु मसीह को दे और उसके बदले हम उससे विश्राम पाए। एक ऐसा शांति, एक ऐसा प्रेम, एक ऐसी धार्मिकता जो सिर्फ यीशु दे सकता है। तो यीशु के विश्राम को आप स्वीकारें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा ज़रूर करें। डू टेक दिस एक्सचेंज ऑफर एंड यू विल नेवर रिग्रेट इट। दोस्तों, समय है आपसे इजाज़त लेने का और जाते जाते आज हम सुनेंगे एक पंजाबी गीत, सिखावांगा तेनू विखावांगा राह। और ये पंजाबी गीत आपके लिए गा रही है आज एपिफनी चर्च की कॉयर जो पंजाब से है। तो आप इस गीत का आनंद लें, इससे आप बहुत आशीष पाएँ और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने भी आपको बहुत आशीष किया है। हम लेंगे आपसे इजाज़त इस वायदे के साथ कि कल हम आपसे फिर मुलाकात कर रहे हैं। कल पहचान कौन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज हम खास आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े। एंड अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।